बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी की संगठनात्मक बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। 3 संभागों की बैठकें करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री आवास पर ये तीनों संभागों की बैठक रहेगी। मंडलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। मदन राठौड़ समेत कई वरिष्ठ नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। 10 बजे कोटा, दोपहर 1 बजे जोधपुर संभाग की ये बैठक रहेगी। 3 बजे जयपुर संभाग की बैठक करेंगे सीएम भजनलाल। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि आज जो है बीजेपी की संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 3 संभागों की बैठक जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। तो 10 बजे कोटा, दोपहर 1 बजे जोधपुर संभाग की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके बाद 3 बजे जयपुर संभाग की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो मंडलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ ही महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। तो संगठनात्मक बैठकों का दौर आज दिन भर देखने को मिलेगा। बीजेपी संगठनात्मक बैठकें आज करेगी और खास बात है कि तीनों संभागों की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे। 10 बजे कोटा, दोपहर 1 बजे जोधपुर, तो दोपहर 3 बजे जयपुर संभाग की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा भी की जाएगी और साथ ही संगठनात्मक जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर के भी इन बैठकों में चर्चा होगी। फ्लाइट्स रद्द होने से यात्री परेशानी। एयरपोर्ट पर दिन भर में 44 फ्लाइट्स का संचालन रद्द हुआ। इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से हवाई किराए में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए 15 से 25 हजार तक किराया लिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आज की आपको बता रहे हैं, जहां पर दिन भर में 44 फ्लाइट्स का संचालन रद्द हो गया है, जिसकी वजह से बाकी की जो एयरलाइंस है उन्होंने अपना किराया बढ़ा दिया है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए 15 से 25 हजार तक किराया लिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स का संचालन बिगड़ रहा है और जिसका सीधा सीधा असर अब यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। दरअसल इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से जहां एक तरफ यात्री परेशान हो रहे हैं, तो वहीं अब फ्लाइट्स रद्द होने से किराए में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। महानगरों की बात की जाए तो महानगरों की जो फ्लाइट्स का किराया उसमें सीधा 15 से 25 हजार तक की बढ़ोतरी देखी गई है और ऐसे में कई फ्लाइट्स रद्द भी हुई हैं। करीब 44 के आसपास जो फ्लाइट्स हैं वो आज रद्द बताई जा रही हैं और इसके साथ ही जो अब फ्लाइट्स और अन्य जो एयरलाइंस हैं उन्होंने भी अपने किराए में बढ़ोतरी की है। तो देखिए, पूरी तरह से सिस्टम इस वक्त खराब बना हुआ है और यात्री परेशान हैं। फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। 15 से 25 हजार तक का किराया वसूला जा रहा है महानगरों के लिए। बाकी की फ्लाइट्स ने किराया बढ़ा दिया है। डीजीसी अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे रहा है। दिन भर में कल 44 फ्लाइट्स का संचालन रद्द हुआ। आज भी कहीं न कहीं इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से किराए में बढ़ोतरी का अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इंडिगो अपनी व्यवस्थाओं को कब तक पूरी तरह से पटरी पर ला पाएगा। हालांकि डीजीसीए ने कुछ नियमों में ढील जरूर दे दी है, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि आज से संचालन थोड़ी पुरानी रफ्तार में चलता हुआ नजर आएगा। बढ़ते आगे, प्रदेश के कई जिलों में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। सर्दी के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो कोटा का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 12 में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। खासतौर पर अब बात की जाए तो कोटा में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और 12 में 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ सकता है और ऐसे में कई इलाकों में एक बार फिर से पारे में और तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। 12 से नितिन और कोटा से हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, लगता है बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और ये पारा अभी कहां जाकर पहुंचने वाला है, क्या मौसम विभाग का कहना है? देखिए, कोटा की बात करें तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पर है और ऐसे में कहा जा सकता है कि जैसे जैसे दिसंबर का जो
दिन है वो आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ में सर्दी का जो सिस्टम है वो बढ़ता जा रहा है। इसका इफेक्ट लोगों की दिनचर्या पर भी सीधे तौर पर देखा जा सकता है। जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं जिनकी तादाद अमूमन सड़कों पर देखने को मिलती थी वो कम हो गई है। फिलहाल कोटा का सिटी हाट, किशोर सागर तालाब, जहाँ भी आप तस्वीर देखेंगे तो ये तस्वीर भी आपको धुंधली धुंधली सी नज़र आएगी और किशोर सागर तालाब जो है वो धुंध और हल्के कोहरे की चपेट में जो है वो नज़र आएगा। देख सकते हैं आप कि ये कोटा का सेंटर पॉइंट है, सिटी हाट कहा जाता है किशोर सागर तालाब को, और यहाँ पर आपको हल्की धुंध और कोहरे का असर देखा जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि फिलहाल ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में जिस तरह से धुंध और कोहरे का असर देखा जाता है वो अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, और जिसके चलते कहा जा सकता है कि जो सड़क यातायात है वो सामान्य है। लेकिन दिल्ली से और कोटा की तरफ अगर बात करें तो वहाँ भी हल्का जो रेल यातायात है वो प्रभावित है, क्योंकि हिमांशु, और इससे जो लोग हैं उनको भी खासा परेशानी जरूर हो रही होगी क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। नितिन, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार दिसंबर की शुरुआत के साथ ही हम देख रहे हैं तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मौसम विभाग की ओर से जानकारी की बात की जाए तो किस तरीके का मौसम आने वाले दिनों में रहने वाला है? जी बिल्कुल, अलवर शहर और जिले में लगातार सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर जो है आम लोगों का हाल जो है बेहाल होता जा रहा है। सुबह होने के साथ ही जहां लोगों की दिनचर्या पर काफी प्रभाव पड़ा है और प्रभाव के चलते कामकाज की जो है उनका ठप होने लगा है, क्योंकि हम इस समय मौजूद है अलवर शहर के बिजली सर्किल पर। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लोग अलाव जलाकर सुबह से ही 6 बजे से ही लगातार अलाव जला रखा है और काफी संख्या में लोग अलाव जलाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से अलवर शहर से जिले भर में जो सर्दी का प्रकोप है लगातार बढ़ चुका है। आगे भी सर्दी लगातार बढ़ती जाएगी और सुबह और शाम की सर्दी में भी काफी जो है तेजी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी का जो दिनचर्या है उससे काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो पारा है लगातार जो है वो सर्दी का बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहिए कि पहले जो सड़कें हैं सुबह 6 बजे 7 बजे जो है ट्रैफिक यहाँ पर चालू रहता था और आज ये सड़कें जो है पूरी तरह सुनसान है, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी जो है काफी तेज पड़ती है और उसके चलते जो है लोग। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। लेते इस वक्त 12 से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। नितिन, बताया जा रहा है कि 2 दिनों में करीब 2 डिग्री तक पारा लुढ़का है, अभी क्या स्थिति है, कैसा मौसम बना है? बिल्कुल, देखिए अभी जो है गलन और ठिठुरन दोनों ही बढ़ी हुई है। गलन जो है कपकपाहट वाली ठंड है वो 12 जिले में शुरू हो गई है। लोग जो है इसीलिए अलाव का सहारा ले रहे हैं सुबह शाम के वक्त, और सुबह जो है वो अलाव ताप रहे हैं ताकि जो गलन है उससे वो बच सके, उस गलन से वो लड़ सकें। और इसी ठंड का वजह ही यही है कि ठंड के वजह से जो सड़कें हैं जो अमूमन भरी रहती है, लोग जहां ट्रैफिक चलता है वो सड़कें भी 7:15 बजे के बाद भी लगभग वो जो है वो खाली पड़ी हुई है। लोग जो है अब घरों से निकलना कम हुए हैं, अगर निकल भी रहे हैं तो पूरे इंतजामात से निकल रहे हैं, सर ढककर, एक्स्ट्रा स्वेटर पहनकर, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि जो है ठंड के मौसम में वो किसी तरह बीमार ना पड़ जाएं। तो जाहिर सी बात है ठंड से जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है, और प्रभावित जो हुआ है वो दिख भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से सड़कें सूनी पड़ी हुई है तो लोग जो इस ठंड में सुबह के वक्त इस ठंड के बीच घरों में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आवश्यक काम हो रहा है तो ही शायद घरों से निकल रहे हैं, और ये असर जो है वो नज़र आ रहा है। तो ठंड जो, अगर मौसम विभाग की बात करें, जो ठंड है आगामी दिनों में, क्योंकि लेट शुरू हुई है सर्दी, दिसंबर शुरू होने के बाद अब जाकर जो है सर्दी का असर शुरू हुआ है, तो ये सर्दी जो ठीक है नितिन, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। हिमांशु, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।